तो पिछले वीडियो में जो क्लास हमने किया वहां पर हमने इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था। वहां बताया था कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। इसके बाद मैंने समझाया कि इन्वर्स को पता करने के तरीके क्या क्या है, और एक लास्ट में आइडेंटिटी रिलेशन समझाया था कि यहाँ इस एक्सरसाइज में अगर हमें इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है तो कौन सा रिलेशन लेकर चलना पड़ता है। अभी क्या है, वर्किंग आइडिया देखेंगे। यहाँ से हमें ये पता चलता है वर्किंग आइडिया से कि हमें काम कैसे शुरू करना है, दिए गए प्रॉब्लम में दिए गए मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करना है, कैसे बिगिन करें, क्या एंड करें, वगैरह वगैरह। तो शुरू करते हैं। कल जो मैंने आपको बताया था लास्ट में एक आइडेंटिटी, उसको रिवाइज करवा दूं। इससे पहले मैंने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका है इस चीज के बारे में बताया था। रो के अलॉन्ग में मेंबर्स को कैसे चेंज किया जाए, कॉलम के अलॉन्ग में मेंबर्स को कैसे चेंज किया जाए, इसकी जानकारी दी थी। लास्ट में जो आइडेंटिटी रिलेशन बताया था उसको रिवाइज करवा दे रहा हूं मैं। ए इक्वल्स आई इंटू ए, ये कब यूज करेंगे, क्या कब यूज करेंगे ये, जब हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, यानी रो के अलावा में मेंबर को चेंज करना हो। और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमें ये आइडेंटिटी यूज करना है। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर हम बेसिकली रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही प्रॉब्लम को ज्यादातर सॉल्व करेंगे। तो कैसे काम शुरू करें, जरा वर्किंग आइडिया देख लीजिए। यहाँ हमने लिखा, हम वर्किंग आइडिया बताने जा रहे हैं जिसमें किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स को हम लोग पता करेंगे। तो बिगिन कैसे होगा, क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन निकालेंगे वहां हमें हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, ठीक है। हम उस मैट्रिक्स को ए नाम दे देंगे, और अगर ए नाम दिया है तो ठीक ही है। तो मान लेते हैं ए नाम का मैट्रिक्स है। ये ब्लैंक बॉक्स हम रख रहे हैं, यानी वो 2x2 साइज का हो सकता है, 3x3 साइज का हो सकता है। तो कोई भी साइज का हो, ये मैट्रिक्स सपोज दे दिया है। तब जाकर हम इन्हीं दोनों आइडेंटिटीज में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करें और इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए फाइंड करें, तो पहला रिलेशन यूज करना होगा। देन हम लोग यूज कर लेंगे ये रिलेशन ए इक्वल्स आई इंटू ए। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये जो ए मैट्रिक्स है ये गिवन मैट्रिक्स है, यहाँ दिया हुआ होता है। इसके मेंबर को हम बदलते जाएंगे और इस तरह से बदलते जाएंगे कि यह आई मैट्रिक्स में सेम साइज के आई मैट्रिक्स में बदल जाए। ध्यान से सुन ले और समझ ले। जो मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ रहता है वही मैट्रिक्स यहाँ लिखते हैं हम लोग, और उसके मेंबर को बदलते हुए उसे आई मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे जैसे ए आई में बदलते जाएगा, यहाँ राइट साइड का आई जो है वह एक नया मैट्रिक्स में बदलेगा। मान लेते हैं यह मैट्रिक्स बी है, जबकि ये लास्ट में लिखा हुआ ए शुरू से अंत तक ए ही रह जाता है। तो इस आधार पर ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हमें रिलेशन मिलेगा आई इक्वल्स बी इंटू ए। अब जरा याद कीजिए, कल मैंने बताया था कि अगर ए इंटू बी आई हो या बी इंटू ए आई हो, तो इस स्थिति में बी को ए का इनवर्स कहते हैं, यानी हमारा ए इनवर्स जो है वो बी बन जाता है। ए का इनवर्स मैट्रिक्स बी के बराबर होता है। तो जरा इस रिलेशन को ध्यान से देख लें। यह बी इंटू ए इक्वल्स आई का स्ट्रक्चर है। इसका सीधा मतलब है कि ये जो आई बी में बदला है यही हमारा इनवर्स है। तो लास्ट में हम लिख लेंगे हेंस ए इनवर्स इक्वल्स जो मैट्रिक्स बी मिलेगा वो। अब बात ये रही कि मैट्रिक्स ए आई में कैसे बदलेगा, तो यहीं पर हम लोग यूज करेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के सारे नियमों को, मतलब उनमें से जो कुछ भी यूज हो पाए हम यूज करके ए मैट्रिक्स के मेंबर को आई मैट्रिक्स में के मेंबर में बदलते हुए आई मैट्रिक्स गेन कर लेंगे। इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आई मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स में बदल जाएगा और यही बी हमारा इनवर्स कहलाएगा।
यही है हमारा वर्किंग आइडिया, और इसी आइडिया को फॉलो करते हुए हम अपना काम करने वाले। आपके एक्सरसाइज में, चलिए एक्सरसाइज का ये आई थिंक डिस्कशन समझ में आया होगा। ये हमारा काम करने का तौर तरीका है, एक फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट को फॉलो करके हम अपने दिए गए मैट्रिक्स के इनवर्स को फाइंड करेंगे। ठीक, तो एक्सरसाइज से में हमें जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उनमें 2x2 साइज का मैट्रिक्स है और 3x3 साइज का मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम 2x2 साइज का कोई मैट्रिक्स लेंगे और इस तरीके से एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके से इस 2x2 साइज के मैट्रिक्स का इनवर्स पता करेंगे। तो अगला जो पेज आएगा उस पेज पर हम लोग एक 2x2 साइज का मैट्रिक्स लेंगे। वैसे ही मैट्रिक्स आपको एक्सरसाइज के में मिल जाएगा। तो जिस तरह से हम यहाँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एक मैट्रिक्स अपने तरफ से एग्जांपल लेकर सॉल्व करेंगे, जो आइडियाज यूज करेंगे ठीक वही आइडियाज यूज करते हुए आगे आपको काम करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर ये रहा, कहेगा क्वेश्चन, आपको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। यहां दे रहे हैं हम मैट्रिक्स 1 3 2 4 यूजिंग, साइड में लिखा रहेगा, आप क्वेश्चन बुक निकालो, एक्सरसाइज ओपन करो, सामने रखो और देखो ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली प्रश्न में आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये इंडिकेटेड नहीं रहता। अगर वो बोल दे कि रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही इसका इनवर्स पता करना है तो ऑब्वियसली हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जो बोलेगा उसी को फॉलो करना है। और केवल बोल दे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग कीजिए तो हमारे पास दो रास्ते हो जाते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इन दोनों में से जिसका उपयोग करना है आप उपयोग कर लें और इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लें। तो अब सॉल्यूशन की बारी। सबसे पहले अगर नाम नहीं है तो मैट्रिक्स का नाम देंगे। मान लेते हैं ये दिया गया मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है जिसके मेंबर्स 1 3 2 4। देन अब हम बात करेंगे उस आइडेंटिटी की जिसको यूज करके हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स पता करना है। ठीक, जैसा कि आप फॉर्मेट में देख सकते हो, जरा देखिए यहाँ आपको यहाँ मैंने समझाया था कि गिवन में अपने मैट्रिक्स को नोट कर लें और उसके बाद ये आइडेंटिटी यूज करें और ट्रांसफॉर्मेशन का काम करें। ठीक वही काम हम इस पर करने जा रहे हैं। ये मैट्रिक्स को नोट करें, दैट इंप्लाइज जो मैट्रिक्स दिया है वो लिखे यहाँ 1 3 2 4। राइट साइड में आई मैट्रिक्स जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और आप सबको पता होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 मेंबर से बना हुआ रहता है, कुछ ऐसे सेकेंड ऑर्डर का। और चूंकि ये तीसरा जो मैट्रिक्स है जो ए ही है वो बदलता नहीं है, इसलिए यहाँ पर ए सिंबल को ही छोड़ देंगे, ये मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे। लेफ्ट में ए मैट्रिक्स बदलता है, राइट में केवल आई बदलता है और कुछ नहीं। ये ए नहीं बदलता है तो जो ए है वो ए ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। अब जरा बात समझेंगे, यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है इसको आई मैट्रिक्स में बदलना है, सेम साइज के आई मैट्रिक्स में। तो जब तक आपको आदत ना बन जाए, आपकी आदत ना बन जाए, तब तक आप अपने सॉल्यूशन में इस तरह से जरूर लिखें जैसा कि मैंने लिखकर बताया। यहाँ पर एरो मार्क दे करके और साइड में मैट्रिक्स लिखिए। इससे ये पता चलता है कि दिए गए मैट्रिक्स के मेंबर्स को इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मेंबर के रूप में बदलना है। हमारे पास मेंबर 1 3 2 4 है और हमें उन्हें बदलना है 1 0 0 1 में।
और इस तरह से आमने सामने दिखने से हमें बड़ी फायदा होता है, हमें समझ में आता है कि किस मेंबर को बदल कर क्या लाना। शुरुआत कहां से करें? शुरुआत हमेशा इस मेंबर से किया जाता है, ये नंबर 1 है। हमेशा इस मेंबर को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या ये मैच हो रहा है। जिसमें बदलना है वहां का पहला मेंबर 1 है और जो मैट्रिक्स है उसका भी पहला मेंबर 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मेंबर। तो ये मैच हो रहा है, तो ठीक है, ओके, ये तो बहुत अच्छा है। अब इसे बदलने की जरूरत नहीं। उसके बाद सीधे नीचे आएंगे और 2 की बात करेंगे। हमें जो मैट्रिक्स में मेंबर दिया गया है वो 2 है और इसे बदलना है 0 में। तो अब कहानी शुरू हो जाती है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पहला जो मेंबर है, ये पहला मेंबर, इसको कंपेयर करके चेक करते हैं कि जो चाहिए वो है कि नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। और आगे कैसे बढ़ेंगे? ठीक उसके नीचे, बगल में नहीं, क्योंकि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे, रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे। और रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ही काम किया जाता है, लेफ्ट राइट काम नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हम 1 को कंपेयर करने के बाद जब ओके साइन मिला हमें, तब जाकर हम अब बात करेंगे 2 को बदलने के लिए, जो कि ठीक 1 के नीचे है। ठीक, अब साथ में कुछ खास बातों को समझते चलना पड़ेगा। देखिए, यहाँ है हमारे पास 2 और उसे बदल के लाना है 0। यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मेंबर 0 है तो 2 की जगह 0 आना चाहिए। याद रखेंगे, 0 लाने के लिए टू ब्रिंग 0, हम यूज करते हैं जोड़ और घटाव का तरीका। यानी कि रो में रो को जोड़कर या घटाकर या उसके मल्टीपल को जोड़कर घटाकर ही 0 बनाया जाता है। ये आइडियाज बहुत काम के हैं। अगर हम 0 वहां लाना चाहते हैं, टू ब्रिंग और मेक 0 बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? यूज करना होगा तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन रूल, थर्ड वाला, जहां पर किसी रो में दूसरे रो को जोड़ना या घटाना सिखाया गया है हमें। उसके दुगने तिगुने को जोड़ना और घटाना सिखाया गया है। तो 0 लाने का एक ही उपाय हम करेंगे, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन का नियम, उसी पे सोचना है। अब कैसे क्या करना है, ये पूरा पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे यहाँ 2 है और 0 बनाना है, तो 2 को 0 बनाने के लिए 2 में से 2 ही घटाया जाएगा, तब ये 0 बनेगा। ये कॉमन सेंस की बात है। अगर 2 की जगह 0 लाना है और जोड़ घटा करके 0 लाना है, गुना भाग करके नहीं, 0 लाने के लिए जोड़ और घटाव करेंगे। एक रो में दूसरे रो को जोड़कर ही 0 लाएंगे यहाँ पर, तो उसके लिए 2 की जगह 0 लाने के लिए 2 में से 2 को ही घटाएंगे। तो चलिए अब आते हैं यहाँ मैट्रिक्स पर वापस। यहाँ 2 सेकेंड रो में है, तो सेकेंड रो में जो 2 है उसकी जगह 0 लाना है, तो फर्स्ट रो की मदद लेंगे। फर्स्ट रो को जोड़कर और घटाकर ही यहाँ 0 लाया जा सकता है, यानी फर्स्ट रो को सेकेंड रो में जोड़कर या घटाकर 0 लाएंगे। आप देख सकते हैं फर्स्ट रो में 1 है और 1 को 2 में से घटा दें यानी माइनस कर दें, 0 नहीं बनेगा। तो फिर इस 1 को बदलना पड़ेगा और उसके लिए क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा वो जरा देखिए। उसको लिखते हैं अप्लाइंग या ऑपरेटिंग। अप्लाइंग, सेकेंड रो पर अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? सेकेंड रो में फर्स्ट रो के दुगने को माइनस कर देंगे। जरा बात को समझिए, यहाँ साइड में सेकेंड रो क्या है आप देख रहे हैं, अब फर्स्ट रो क्या है? फर्स्ट रो है 1 और 3 मेंबर वाला और सेकेंड रो है 2 और 4 मेंबर वाला। कह रहा है फर्स्ट रो में 2 से गुना कर दीजिए। तो जब यहाँ आप 2 से गुना करते हो तो हर एक मेंबर में 2 से गुना होता है और जो आया उसको हम घटाएंगे सेकेंड रो में। तो ऊपर आया 2, 2 को 2 में से घटाएंगे 0,
ऊपर आया 6, 6 को 4 में से घटाएंगे -2। ऑपरेशन कैसे किया जा रहा है इस बात को समझ ले, साइड में जो हमने समझाया है। चलिए यहां करके दिखा रहे हैं। सेकेंड रो के लिए काम करेंगे तो सेकेंड रो केवल बदलेगा लेफ्ट साइड में। पहले सेकेंड रो कौन है, 2 और 4 मेंबर, इसमें से घटाना है तो हर एक मेंबर में घटाएंगे। यहाँ जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वहां कहा जा रहा है कि सेकेंड रो में से फर्स्ट रो के दुगने को घटाइए, तो हम घटा रहे हैं क्या, दुगना फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में ऊपर का मेंबर, किसी भी मेंबर के ऊपर मेंबर को ही दुगना और तिगुना करके घटाते हैं या जोड़ते हैं। और 4 में से घटाएंगे दुगना फर्स्ट रो, तो दुगना फर्स्ट रो यानी ऊपर वाला 3। ये देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है वो नीचे हमारा आ चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। यही काम सेम टू सेम राइट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करना। वहां भी सेकेंड रो में हम माइनस करेंगे फर्स्ट रो के दुगने को, तो आमने सामने के मेंबर का दुगना ही लिया जाता है, यानी 2 into 1 और 2 into 0, जबकि यहाँ राइट साइड में 1 ए जो है वो ए रहेगा। अब कैलकुलेशन करके लिखिए क्या बच रहा है आपके पास। यहाँ 1 है, 3 है, ये देखो 2 - 2 0 हुआ और 4 - 6 -2 हो गया। जबकि राइट साइड में क्या आ रहा है, 1 0 ऊपर वाले रो में और सेकेंड रो में 0 - 2 -2 बच गया और 1 - 0, 2 into 0 0 होता है तो 1 - 0 1 होगा। देखिए बदलाव शुरू हो चुका है, यहाँ चेंजिंग शुरू हो चुका है। अब आगे का काम करना है। 2 मेंबर्स मैच हो चुके हैं, पहला मेंबर दूसरा मेंबर। अब किधर जाएंगे, अब राइट साइड शिफ्ट करेंगे। अब हम -2 को बदलेंगे। देख लीजिए -2 की जगह क्या लाना है, ऊपर सर्किल में देखिए, ऊपर सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं, -2 की जगह 1 लाना है। ध्यान से सुनेंगे अभी जो आगे हम बोलने वाले हैं। जिस रो में 0 का काम पूरा हो चुका हो, ध्यान से सुनिएगा, जिस रो में 0 लाने का काम पूरा हो चुका हो और वहां सिर्फ अब 1 लाना हो, तो जहां 1 लाना है वहां उस नंबर को उसी से डिवाइड करते हैं, यानी दूसरा जो ट्रांसफॉर्मेशन का नियम है वो अप्लाई करेंगे। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन का नियम लिख रहे हैं हम, अप्लाइंग। सेकेंड रो के लिए काम करना है और सेकेंड रो में क्या करेंगे, 1 बनाने के लिए 0 बनाने का काम पूरा हो चुका है, अब -2 की जगह 1 चाहिए, तो -2 को -2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा। चलिए करके देखा जाए। फर्स्ट रो का मेंबर जैसा है वैसा। अब 0 में -2 से डिवाइड करेंगे, जाहिर सी बात है 0 ही रहेगा। -2 को -2 से डिवाइड करके देखो रफ पर 1 मिलेगा। यही काम राइट साइड में करना है। यहाँ -2 है, -2 को -2 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को -2 से डिवाइड करेंगे -1/2। कुछ और चीजें बदली और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चीजें बदल चुकी हैं उनमें से ये मेंबर हमारा मिल गया जो चाहिए, यहाँ उसके नीचे ये दूसरा मेंबर मिल गया जो चाहिए 0 और उसके बाद तीसरा मेंबर मिल गया। अब सिर्फ एक मेंबर बच रहा है 3, और देख लो 3 की जगह यहाँ क्या लाना पड़ेगा हमें, 0। अब इसको 0 बनाना है तो जैसा कि हमने यहाँ लिख रखा है, 0 बनाने के लिए हमें तीसरे नियम को फॉलो करना पड़ता है, तो तीसरे नियम को फॉलो करेंगे। हम इसमें 3 को घटाएंगे, मतलब 3 की जगह 0 लाने के लिए, यहाँ 0 लाने के लिए दूसरे रो को घटाएंगे। दूसरे रो में 1 है तो कोई फायदा नहीं होगा, तो क्या करेंगे, बढ़ाएंगे उसको गुना करके, अप्लाइंग फॉर फर्स्ट रो। और कैसे, फर्स्ट रो में घटाएंगे 3 गुना सेकेंड रो को, तो हमें मिल जाएगा। चलिए देखा जाए, फर्स्ट रो में से घटाना है, फर्स्ट रो कौन है, ये रहा, माइनस करना है 3 गुना सेकेंड रो को। तो देखिए सेकेंड रो क्या है, 0, सेकेंड रो में 0 और 1 है, तो 0 का 3 गुना 0 और 1 का 3 गुना
3, 1 का 3 गुना 3 आया, ये 1 है। फिर यही काम राइट साइड में करेंगे, फर्स्ट रो में घटा देंगे हम सेकेंड रो के 3 गुने को। चलिए यहाँ इसका 3 गुना, सेकेंड रो में 1 है, 1 का 3 गुना 3, और -1/2 का 3 गुना -3/2, और ये ए रहा। अब केवल सिंप्लीफिकेशन करना है, 1 - 0 1, 3 - 3 0, ये 0 और ये 1, टारगेट पूरा। यहाँ कैलकुलेशन कीजिए, -2 -3/2, 1 -1/2 और ए। हमारा काम पूरा हो चुका है। हमें जो चाहिए था लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स हमें मिल चुका है। अब किसी भी मेंबर को बदलने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, तो राइट साइड में जो ये नया मैट्रिक्स मिला है, जहां अंडरलाइन कर रहे हैं ए के साथ वाला, वही है इनवर्स। तो हम लास्ट में लिख देंगे 10 ए इनवर्स इक्वल्स -2 -3/2 1 और -1/2। और इस प्रकार से हम एक सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से फाइंड कर सकते हैं। ये रहा। यहाँ दो बातें मुख्य तौर पे आपको बताई गई हैं यहाँ साइड में। पहली बात ये है कि अगर किसी मेंबर को 0 बनाना है, तो उसे वैसा करने के लिए दूसरे रो के मल्टीपल को जोड़ना और घटाना पड़ता है, तो 0 बनता है। यहाँ पर ये तरीका सीख लें। डिटरमिनेंट में जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये बहुत काम का चीज है, क्योंकि वहां भी यही काम करना है। यहाँ जो मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट मल्टीपल, के फॉर कांस्टेंट, वो कांस्टेंट मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे। वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी, 3 भी, 1/2 1/3 कुछ भी हो सकता है। वही जोड़ते और घटाते हैं 0 बनाने के लिए। जबकि जिस रो या कॉलम में 0 का काम पूरा हो चुका है, उसमें 1 बनाना हो, तो उसके लिए उस नंबर को उसी से डिवाइड करते हैं। ये दो बहुत बेसिक आइडिया है जो हर जगह काम करेगा। वीडियो अपलोड कर देंगे, आप इसको ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, एक प्रॉब्लम और। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट्स लेने हैं तो आप ले सकते हैं, हम चेंज कर रहे हैं। ओके, इसके पहले वाला ये रहा जो आज बताया है मैंने, और उसके बाद आइए फिर से एक एग्जाम्पल। एक मैट्रिक्स आपको देगा वैसे ही और कहेगा यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको इनवर्स निकालना है। मान लिया कि हमारे पास मैट्रिक्स है जिसके सदस्य हैं 1 -2 1 5। चलिए अब अपना काम शुरू किया जाए। तब हम ये आइडेंटिटी A इक्वल्स I इंटू ए लेंगे और A मैट्रिक्स की जगह लिख देंगे जो कि दे रखा है। फिर I मैट्रिक्स की जगह भी लिखना होगा आपको, जिसे बदलना है। अब अपना टारगेट फिक्स करें लेफ्ट साइड में। आपको ध्यान होगा मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया कि हमें इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है, जो इस प्रकार है ब्लू कलर में। शुरुआत कैसे करनी है, पहले मेंबर से मैच कीजिए, ओके है। अब दूसरे मेंबर, नीचे आएंगे, दूसरे मेंबर को देखेंगे, नहीं नॉट ओके, हमें चाहिए यहाँ 0 और है 1। तो फिर वही जोड़ घटाव का काम करेंगे, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपना काम पूरा करेंगे। चलिए करते हैं। तो क्या अप्लाई करेंगे, वो सारे वर्डिंग्स आप लिख लेंगे। हम यहाँ केवल ऑपरेशन लिख रहे हैं। सेकेंड रो के लिए काम करना है, क्योंकि सेकेंड रो के मेंबर को बदलना है। सेकेंड रो में सीधे सीधे फर्स्ट रो को घटा दीजिए, क्योंकि 1 को 0 में बदलने के लिए, 1 की जगह 0 लाने के लिए 1 ही घटाना पड़ेगा। इसीलिए हम सेकेंड रो में फर्स्ट रो को घटाए हैं, क्योंकि दोनों 1 है, तो 1 में से 1 माइनस होगा तो काम हो जाएगा। ये रहा हमारा। चलिए 1 में से ऊपर वाला 1 घटाएंगे 0। अब 5 में से ऊपर वाला -2 घटाएंगे, रफ पे करके देख ले, ऊपर कर रहे हैं। 5 में से -2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये 7 आ जाएगा।
तो यहाँ बन गया 7, ये काम हुआ। अब इसी प्रकार राइट साइड में कर लेंगे, जो काम लेफ्ट साइड में सोचेंगे उसे राइट साइड में भी अप्लाई करेंगे। चलिए नीचे 0 में से 1 घटाइए तो -1, अब 1 में से 0 घटाइए तो 1। आगे बढ़िए, 2 मेंबर कंप्लीट हो गया, 0 बन गया 1 बन गया, अब ये 7 लाना है। तो मैंने अभी समझाया कि जहां 0 बनाने का काम पूरा हो गया हो और 1 बनाना हो तो उसमें उसी से डिवाइड कीजिए। तो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन का नियम, सेकेंड रो में 1 बनाना है तो सेकेंड रो में 7 से ही डिवाइड कर दीजिए। देखा जाए तो 7 से डिवाइड, 0 में 7 से डिवाइड करेंगे। किसी रो में मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड करने का मतलब हर एक मेंबर में मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड करना होता है। तो 7 में 7 से डिवाइड किया 1 बना, यहाँ 1 0, -1 में 7 से डिवाइड किया -1/7, 1 में 7 से डिवाइड किया 1/7। चलिए यहाँ तक का काम पूरा हो चुका है। अब बारी है आगे, 3 मेंबर्स मैच हो चुके हैं, 1 2 3। अब सिर्फ ऊपर 0 लाना है, देख लो आप यहाँ 0 लाना है। तो उस 0 लाने के लिए दूसरे रो को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो -2 में अगर 2 ऐड कर दे तो काम हो जाएगा। तो देखिए क्या ऑपरेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट रो के लिए वर्क करना है, फर्स्ट रो में ऐड कर देना है दुगुना सेकेंड रो, तब ये 2 बनेगा और वहां ऐड होगा। चलिए ये है 1, ये है -2, ये है 0 और 1। तो क्या करना है, यहाँ फर्स्ट रो में दुगना सेकेंड रो करना है, यानी सेकेंड रो 0 है उसमें दुगना करके ऊपर ऐड कर दीजिए। तो 0 में 2 से गुना करेंगे 0 और 0 ऐड कर दिया। यहाँ 2 से गुना करके ऐड कीजिए, 1 में 2 से गुना किया 2 और ऐड कर दिया। ठीक यही काम यहाँ भी करना है। 0 सॉरी ये -1/7 है, -1/7 और 1/7। तो यहाँ पर दोगुना करके जोड़ना है, इसका दोगुना जोड़ो तो प्लस -2/7 और प्लस 2/7 और ये रहा 1। अब सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए तो क्या आ रहा है, ये 1 आया, ये 0 आया, ये 0 1, टारगेट पूरा। अब यहाँ एलसीएम लेके सब सॉल्व कीजिए, 7 - 2 5/7 और ये 0 ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, -1/7 और ये 1/7। हमारा लेफ्ट साइड टारगेट पूरा हो गया और इस प्रकार से हमें ए इनवर्स मिल चुका है। ये 2 एग्जांपल्स हमने बताया, इसे आप बार बार देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ऑपरेशन सिलेक्शन कहाँ कब कैसे करें, ये पूरी तरह से आपके थिंकिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है। आपको टारगेट पता है क्या लाना है, आपको सोर्स दिया गया है कि क्या है आपके पास, तो दिए गए चीज से जहां पहुंचना है वहां पहुंचने के लिए आपको रास्ता ढूंढना है कि रो में रो को जोड़ना होगा, घटाना होगा, डिवाइड करना होगा, किसी रो में नंबर से करना क्या होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2 एग्जांपल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट एक एग्जांपल बताएंगे अभी जहां इनवर्स मिलेगा ही नहीं, तो फिर कैसे काम होगा, कैसे वहां पर हम पहचानते हैं और रिजल्ट बताते हैं किस तरह से, ये देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल मान लेते हैं हमें मैट्रिक्स ए दे रखा है जिसके सदस्य हैं 3 6 1 2। इसका इनवर्स नहीं मिलेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे फटाक से बता दिया कि इसका इनवर्स नहीं मिलेगा, तो इसका बहुत अच्छा तरीका, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 3 6 1 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, अगर बराबर आया दोनों तरफ तो इसका मतलब इनवर्स नहीं मिलेगा। जैसे 3 × 2 6 आया, 1 × 6 6 आया, दोनों इक्वल हुआ तो इसका इनवर्स नहीं मिलेगा। आप इसके पीछे वाले एग्जांपल में देख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं यहाँ 5 1 से मल्टीप्लाई होगा 5 रहेगा और 1 - 2 मल्टीप्लाई होगा -2 रहेगा, इक्वल नहीं आया इसलिए इसका इनवर्स मिला। जबकि यहाँ जो एग्जांपल हमने आपको दिया है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल आया, इनवर्स नहीं मिलेगा। चलिए देखा जाए क्या करना चाहिए। यहाँ पर इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा फ्रीडम है। चलिए देखा जाए, पहले तो हम आइडेंटिटी लिखेंगे।
ये आइडेंटिटी लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे कि मैट्रिसेस को लिख देंगे 3 6 1 2। टारगेट अपना जो है वो सेट करेंगे। हमारा टारगेट क्या है आपको पता है, कोई अनजाना टारगेट नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको फर्स्ट रो में 1 0 लाना है और सेकंड रो में 0 1 लाना है। ध्यान से सुने, फर्स्ट रो में 1 0, सेकंड रो में 0 1, यानी किसी भी रो में जाइएगा तो 0 और 1 दोनों उपलब्ध रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे, होना चाहिए। केवल एक टाइप का मेंबर नहीं, 0 1 1 0 0 1 ही होगा, और वही चीज यहाँ नहीं आता। देखिए ऐसे तो नियम के अनुसार फर्स्ट रो में 1 0 आना चाहिए, यहाँ 3 और 6 है, और नीचे 0 और 1 आना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा ऊपर 1 बनाना है, सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे और उसके बाद ये बदलेंगे। लेकिन ये नियम थोड़ा अलग कीजिए, यहाँ पर साइड कीजिए। जब आपको पता चल चुका है यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि इनवर्स ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो क्या कीजिए, जहां 0 बन रहा है बनाइए। याद रखें क्या बनाना है, 0 ऊपर बन रहा है फर्स्ट रो में तो फर्स्ट रो में बनाइए, अगर सेकेंड रो में बन रहा है तो सेकेंड रो में बनाइए, डजंट मैटर। तो चलिए हम फर्स्ट रो में बना रहे हैं, कैसे, तो उसके लिए ऑपरेशन सिलेक्शन देख लीजिए आप। यहां क्या करेंगे, फर्स्ट रो के लिए काम, फर्स्ट रो में घटा देंगे 3 गुना सेकेंड रो को, क्योंकि ऊपर 3 है नीचे 1 है, सीधे घटाने पर 0 नहीं बनेगा। 3 में से 1 घटाएंगे 2 मिलेगा, लेकिन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो 0 बन जाएगा। तो जरा देखिए 3 में घटाएंगे 1 इंटू 3 तो 3 घटेगा 0, और 6 में घटाएंगे 2 इंटू 3 जो कि 6 ही होता है, तो 6 माइनस 6 0। देखिए क्या प्रॉब्लम हुआ लेफ्ट साइड में, यहाँ भी वो काम कर लीजिए। 1 में घटाएंगे इसके 3 गुने को 1 ही रह जाएगा, और 0 में घटाएंगे 1 के 3 गुने को -3 होगा। ये बच्चों वाला खेल है जोड़ घटाव, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। जरा देखिए यहाँ बाबू, ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो का हर एक मेंबर 0 बन गया, ये कभी नहीं होना चाहिए। किसी भी रो में 0 1 का कॉम्बिनेशन होता है। अब देख लो ऊपर जो रेड कलर में लिखा गया है, वहां 1 0 कॉम्बिनेशन है, 0 1 दूसरे रो में 0 1 कॉम्बिनेशन है, जबकि यहाँ पहले ही रो में 0 हो गया। तो जब किसी रो में सारे मेंबर 0 हो जाएं, उस मैट्रिक्स का इनवर्स आपको नहीं मिलेगा। तो क्या हम बता रहे हैं यहाँ, वो लिखेंगे हियर each member of the first row is 0, so A inverse does not exist। तो जो हम यहाँ एग्जाम्पल सेट किए हैं उसके बेसिस पर आप अपने बुक में 2x2 साइज के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। समझना है तो वीडियो देखिएगा, अभी हम अपलोड कर देंगे। बार बार समझने के लिए आप वीडियो बार बार देख सकते हैं, जरूर समझ में आएगा, मुझे इतना विश्वास है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम वीडियो अपलोड करते रहें, आप उसे देखेंगे और कोशिश करेंगे उस पर 2x2 साइज के मैट्रिक्स के इनवर्स को पता करने। थैंक यू।